नमस्कार, मैं हूं नम्रता ताम्रकार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देश और दुनिया की तमाम 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहली खबर हरिद्वार उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब कोरोना ने पतंजलि योग पीठ में भी दस्तक दे दी है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में 83 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव का भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने के बाद अब प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। वहीं पतंजलि पीठ में मौजूद अन्य लोगों की भी कोरोना जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार पतंजलि योग पीठ के कई संस्थानों में हर दिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। हरिद्वार के CMO डॉक्टर शंभू झा ने बताया कि 10 अप्रैल से अब तक पतंजलि योग पीठ, आचार्य कुलम और योग ग्राम अलग अलग पतंजलि की संस्थाओं में कुल मिलाकर 83 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इससे पहले ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में OPD बंद कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण OPD को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर बढ़ाकर 500 तक किया जा सकता है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने पाबंदियों को और भी सख्त किया। इसके मद्देनजर तीरथ सिंह रावत सरकार ने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। कोरोना की रोकथाम के लिए जारी नई SOP के तहत अब प्रदेश के सभी जिलों में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दूसरी जो खबर है वो आ रही है दिल्ली से। दिल्ली देश में कोरोना वायरस की लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपना प्रस्तावित पश्चिम बंगाल दौरा रद्द कर दिया। PM कल कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल बैठक करेंगे। PM ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के लिए मैं कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करूंगा। इसकी वजह से मैं पश्चिम बंगाल नहीं जा सकूंगा। प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे आंतरिक बैठक में कोविड संबंधित स्थिति की समीक्षा करेंगे। सुबह 10 बजे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा कोरोना वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। दोपहर 12:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश में ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद PM का पश्चिम बंगाल में कोई चुनावी कार्यक्रम तय नहीं है। बीजेपी ने इससे पहले घोषणा की थी कि वह कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में छोटी छोटी रैलियां करेगी। इसमें 500 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो सुनिश्चित करे कि दिल्ली को ऑक्सीजन मिले। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हमारे आदेशों का सख्ती से पालन करवाए। आदेशों पर अमल न होने का नतीजा यह होगा कि हम तमाम जिंदगियां खो देंगे और आपराधिक अपराध करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो सुनिश्चित करे कि आवंटन के हिसाब से दिल्ली को ऑक्सीजन मिले। कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी कहा कि वो कड़ाई से गृह मंत्रालय द्वारा पारित आदेश को लागू करे, जिसमें कहा गया है कि ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को फ्री मूवमेंट मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस सुझाव को ठुकरा दिया जिसमें सरकार ने कहा था कि निजी प्लेयर दिल्ली को ऑक्सीजन डोनेट कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, सब केंद्र को मिलना चाहिए और उसके बाद केंद्र द्वारा बंटवारा होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने हवाई मार्ग से ऑक्सीजन की सप्लाई का जो सुझाव दिया था, जिस पर कोर्ट ने कहा इसके कानूनी रिसर्च के अनुसार ऑक्सीजन की हवाई मार्ग से सप्लाई अत्यंत खतरनाक है और इसकी आपूर्ति या तो रेल मार्ग से या फिर सड़क मार्ग से ही होनी चाहिए। जब दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि हरियाणा के पानीपत से होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को वहां की स्थानीय पुलिस अनुमति नहीं दे रही है, कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन ला रहे वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए और समर्पित कॉरिडोर की स्थापना करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर अपनी रोक को बरकरार रखा है जिसके तहत 36 घंटों के भीतर रिपोर्ट जारी न करने पर लैब्स के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। अगली जो खबर है वो है पीट के गांव सिदड़ी के समीप गुरुवार दोपहर अवैध गोवंश परिवहन रोकने पर आरोपितों ने वन रक्षक पर हमला बोल दिया। इससे वन रक्षक 35 वर्षीय सखाराम पुत्र देवा मंडलोई की मौत हो गई। पुलिस पहुंची और निरीक्षण किया। 2 आरोपितों
को गिरफ्तार किया गया। एसडीओपी पीएस बघेल ने बताया कि आरोपी 6 बैलों को गांव रागतड़िया माल से अवैध परिवहन कर महाराष्ट्र ले जा रहे थे। वन रक्षक मंडलोई ने उन्हें रोककर पूछताछ की तो आरोपियों ने विवाद किया और मारपीट की। इससे सखाराम की मौत हो गई। ग्रामवासियों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं अन्य आरोपियों की खोजबीन जारी है। अगली खबर इंदौर से। पहली बार अब शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में नर ब्लैक टाइगर भी नजर आएगा। गुरुवार को नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा से ब्लैक टाइगर के साथ मादा सफेद बाघिन, सिल्वर और गोल्डन फिजन पक्षी के जोड़े और 3 घड़ियालों को लाया गया। 4 दिन क्वारंटाइन में रखने के बाद बाघों को बाड़ों में छोड़ा गया। इन सभी को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया। इनके बदले में नंदन कानन पार्क को शेरों और भेड़िए के जोड़े के अलावा 3 घड़ियाल भी लिए गए हैं। 5 साल बाद एक बार फिर कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में व्हाइट टाइगर नजर आ रहा है। जू की आखिरी सफेद बाघिन शिवानी की मौत 7 फरवरी 2016 को हो गई थी। इसके बाद से सफेद बाघ को लाने के लिए स्थानीय जू प्रशासन काफी समय से प्रयास कर रहा था। सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति मिलने और शेरों के बाड़े का काम पूरा होने के बाद अब आखिर इंदौर के प्राणी संग्रहालय में एक नर ब्लैक टाइगर और सफेद टाइगर को लाया गया है। सभी वन्य प्राणियों और पक्षियों को लाने के लिए वेटरनरी डॉक्टरों की टीम भी साथ गई थी। नमस्कार, मैं हूं नम्रता ताम्रकार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देश और दुनिया की तमाम 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहली खबर हरिद्वार उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोरोना का कहर अब बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब कोरोना ने पतंजलि योग पीठ में भी दस्तक दे दी है। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग पीठ में 83 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव का भी कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने के बाद अब प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। वहीं पतंजलि पीठ में मौजूद अन्य लोगों की भी कोरोना जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार पतंजलि योग पीठ के कई संस्थानों में हर दिन कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर शंभू झा ने बताया कि 10 अप्रैल से अब तक पतंजलि योग पीठ, आचार्य कुलम और योग ग्राम अलग अलग पतंजलि की संस्थाओं में कुल मिलाकर 83 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इससे पहले ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ओपीडी बंद कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ओपीडी को अस्थायी रूप से बंद करने का